भारत के सुदूर इलाके में लैलुंगा नाम का एक गांव था। वहाँ हर धर्म जाति के लोग बड़े ही सद्भाव से हंसी खुशी से रहते थे। उसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। रामू के पिता एक किसान थे और गांव की सब्जी मंडी में सब्जी बेचा करते थे, जबकि श्यामू के पिता उसी सब्जी मंडी के मालिक थे। रामू पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। वह खूब लगन से पढ़ाई करता था और समय बचने पर अपने बापू का उनके काम में मदद भी करता था, जबकि श्यामू का पढ़ाई लिखाई से कोई रिश्ता नाता नहीं था। वह दिन रात सिर्फ मौज मस्ती में लगा रहता था। रानी चलो आज मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलता हूँ। हाँ हाँ चलो चलो, क्या मस्त बाइक है तुम्हारी। दोनों मित्रों ने किसी तरह गांव के स्कूल से ही 12वीं तक की परीक्षा पास कर ली। चलो किसी तरह मैंने 12वीं तक की तो परीक्षा पास कर ली। रामू भाई बधाई हो, तुमने तो पूरे गांव और स्कूल में टॉप किया है। अब आगे का क्या प्लान है? मुझे तो आगे पढ़ने की बहुत इच्छा है, बट आगे की पढ़ाई तो इस गांव से अब नहीं हो सकती है। पर मेरे पिताजी के पास उतना पैसा नहीं है कि वो मुझे शहर भेजकर आगे की पढ़ाई करवा सके। तू पैसे की चिंता मत कर, मैं अपने पिताजी से बात करके हम दोनों का दाखिला शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा लेता हूँ। शुक्रिया दोस्त, तेरा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। पिताजी मैंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर के कॉलेज में दाखिला चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, चलो कल ही मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला दिलाता हूँ। पर पिताजी मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बेटा? आप मेरे साथ मेरे दोस्त रामू का भी दाखिला उसी कॉलेज में करवाएंगे और उसके पैसे भी देंगे, तभी मैं आगे की पढ़ाई करूंगा। ठीक है बेटा, अपने दोस्त को बोलना तैयार रहे, हम कल सुबह ही शहर जाकर कॉलेज में दाखिला ले लेंगे। श्यामू के पिता उसके कहने पर रामू के भी एडमिशन के लिए मान गए। उन्हें पता था कि रामू पढ़ने में बहुत होशियार है और वह अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करेगा, पर उन्हें इस बात का डर भी था कि कहीं उनके ही मंडी का एक छोटे किसान का बेटा उनके बेटे से आगे न निकल जाए। शहर जाकर रामू और श्यामू दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए। शहर की चकाचौंध से श्यामू की संगत खराब हो गई। वो गलत लड़कों के साथ उठने बैठने लगा। वहीं रामू अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात पढ़ाई में लगा रहा। रामू श्यामू को देखकर बहुत चिंतित हो जाता था और बार बार उसे समझाता रहता था। भाई रामू तू पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, कॉलेज भी कभी नहीं आता है। ऐसा चलता रहा तो तू परीक्षा में पास भी नहीं हो पाएगा। तेरा संगत पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अबे रामू ज्यादा ज्ञान न दे मुझे, ये मत भूल कि तू यहाँ मेरी वजह से ही पढ़ रहा है। खैर ये सब छोड़, चल आज मैं तुझे अपने कमरे पे लेके चलता हूँ, तुझे दिखाता हूँ कि जिंदगी में असली मजे क्या होते हैं। सच पूछ तो मेरा चलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर अपनी दोस्ती की खातिर मैं तेरे साथ चलता हूँ। देख रामू, इसे कहते हैं जिंदगी के असली मजे। वाइन पिएगा? नहीं भाई, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है और मैं तो तुझे भी यही सलाह देता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इन सब से बाहर निकल जा। सोच जरा, जब तेरे पिताजी को ये सब के बारे में पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी। फिर से तेरा ज्ञान स्टार्ट हो गया। अच्छा छोड़, वाइन नहीं तो कम से कम सिगरेट का एक कश तो ले ले। नहीं भाई माफ़ कर मुझे। यार रामू मुझे कुछ हो रहा है, मेरे सीने में अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लगा है। भाई श्यामू क्या हुआ तुझे? मजाक मत कर, उठ जा यार। लगता है सच में इसे कुछ हो गया है, मुझे जल्द से ही इसे पास के अस्पताल में लेके जाना होगा। डॉक्टर साहब मेरे दोस्त को जल्दी देखिए, पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये उठ ही नहीं रहा है। रामू तुम्हारे दोस्त की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है, इसे जल्द से जल्द आईसीयू में भर्ती करना होगा। डॉक्टर साहब बताइए ना, श्यामू को क्या हुआ है? रामू तुम्हारे दोस्त को हार्ट अटैक आया था, अगर जरा से भी देरी हुई होती तो इसकी जान भी जा सकती थी। अब तुम्हारा दोस्त खतरे से बिल्कुल बाहर है, पर इसे अभी होश आने में थोड़ा समय लगेगा। तुम इसके घर वालों को भी यहाँ बुला लो। श्यामू के पिता को जैसे ही रामू ने खबर की, वो दौड़े दौड़े शहर आ गए। श्यामू के पिता को डॉक्टर ने सारी बातें बताई और यह भी बताई कैसे रामू की वजह से समय रहते श्यामू की जान बचा सके। रामू तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामू की जान बचाने के लिए। अरे मास्टर जी प्रणाम, आप कब आए? मुझे जैसे ही श्यामू के बारे में पता चला मैं भागता हुआ यहाँ आ गया। कैसे हो बेटा श्यामू? अब ठीक हो मास्टर जी। फिर मास्टर साहब ने श्यामू के पिता को सारी सच्चाई बता दी, कैसे श्यामू गलत आदतों की वजह से दिन रात मौज मस्ती में लगा रहता है और परीक्षा में भी फेल हो गया है, जबकि रामू पूरे कॉलेज में टॉप किया है और पूरी लगन से मेहनत करने में लगा रहा है। सबकी नजरों में रामू की इज्जत और श्यामू के लिए घृणा देखकर श्यामू के पिता को बहुत ज्यादा दुख हुआ और श्यामू को भी उसकी गलती का एहसास हुआ। श्यामू ने रामू से आग्रह किया कि आगे की कक्षा में वो उसकी मदद करे और वो अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहता है। रामू ने श्यामू और उसके पिता से वादा किया कि वो श्यामू को पूरी तरह से मदद करेगा और श्यामू ने भी वादा किया कि वो अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। उस दिन ये बात साबित हो गई कि पैसों से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, किंतु संस्कार सिर्फ अच्छी परवरिश से आते हैं। बच्चों को पैसों और सुविधाओं से ज्यादा अच्छे संस्कार की जरूरत होती है, ताकि आगे चलकर वो सही और गलत में फर्क कर सके। तो ये थी हमारे दो दोस्तों रामू और श्यामू की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।